गुड आफ्टरनून। आज हम देखेंगे आवासीय आवश्यकता। ये बीए फाइनल ईयर का फर्स्ट पेपर है, होम मैनेजमेंट। मनुष्य की मूलभूत भौतिक आवश्यकताओं में से एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। प्रकृति में न केवल मानव बल्कि सभी प्राणी अपने अपने तरीके से आवास बनाकर रहते थे तथा वह अपने 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 आप को और अपने परिवार को धूल, आंधी, तूफान, ठंड और जंगली जानवर, शत्रुओं से आदि को स्वयं को सुरक्षित रखते थे। पुराने ज़माने में भी हमने देखा था, आदिकाल में भी मानव पर्वत की कंदराओं में, गुफाओं में, वृक्ष में की खो में रहकर भी अपने आप को सुरक्षित रखता था। जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया, मानव ने अपने अपने और अपने परिवार को आराम से रखने के लिए मकान बनाना शुरू किए और उन्होंने मकान बनाना सीख लिया तथा परिवार के साथ सुरक्षित रहने लगा। वर्तमान में विज्ञान एवं सभ्यता के विकास के साथ ही गृह निर्माण कला में भी वृद्धि हुई है। आज हम देखते हैं कि कई बहुमंजिली इमारतें बन गई है, कॉम्प्लेक्स बनने लगे हैं, बड़े बड़े भवन बनने लगे हैं। तो मकान जो होता है, मनुष्य और परिवार के सभी सदस्यों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक विकास करता है। वह निवास स्थान जो हमें संरक्षण दे सके, सुरक्षा दे सके, स्वास्थ्य एवं शांति प्रिय वातावरण उपलब्ध करा सके, उसे हम आवास कहते हैं। आवास का अर्थ। अलग अलग विद्वानों ने आवास के अपने तरीके से अर्थ बताए हैं। जैसे कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार वह भवन संरचना जिसमें निवास किया जाए आवास कहलाता है। इसी तरह आर.एस. देशपांडे जी ने कहा है कि आवास मानव समूह के लिए एक शरण स्थल है जिसमें दीवारें, फर्श, दरवाजे, खिड़कियां, छत आदि होते हैं। एक और विद्वान है उमा बर्नट सेट के शब्दों में उन्होंने बताया है कि वास्तव में जिस स्थान में पारिवारिक जीवन का वातावरण पाया जाता है उसे घर कहते हैं, जिसका स्वरूप पारिवारिक जीवन में व्यक्तिगत संबंध है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि आवास एक निश्चित स्वरूप या संरचना है जिसमें दरवाजे, फर्श आदि होते हैं तथा उसमें व्यक्ति अपने परिवार सहित निवास करता है एवं अपना और अपने परिवार का सर्वांगीण विकास करता है, आवास कहलाता है। सामान्यतः घर, निवास, आवास, मकान, गृह आदि शब्दों का प्रयोग समानार्थी के रूप में किया जा सकता है, लेकिन गृह विज्ञान में घर अथवा ग्रह एवं मकान में व्यापक अंतर है। मकान एक स्वरूप है, एक ऐसी संरचना है जो निर्जीव वस्तुओं से जैसे कि ईंट, चूना, मिट्टी, गारा, पत्थर, स्टील, लकड़ी, सीमेंट आदि से बनता है। कहने का तात्पर्य है कि मकान वह इमारत है जिसमें मनुष्य निवास करता है। घर तथा एक सचेतन एवं भावात्मक इकाई है जिसका निर्माण उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के परस्पर संबंध, प्यार, स्नेह, त्याग, दया, सहयोग, सहानुभूति एवं मित्रता की भावना से बनता है। ये वह जगह होती है जहाँ मानवीय गुणों के विकास के लिए उचित वातावरण एवं परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती है। संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि घर मकान रूपी संरचना में निवास करने वाली आत्मा होती है। तो ये है आवास का अर्थ। अब आवास क्यों जरूरी है, मतलब आवास की आवश्यकता क्यों पड़ती है परिवार के लिए। तो जैसा कि हमने पहले भी देखा कि ये मूलभूत आवश्यकता है, तो इसके कुछ ऐसे पॉइंट है जिससे हमें पता चलेगा कि परिवार के लिए आवास क्यों आवश्यक है। तो पहला है सुरक्षा। सुरक्षा की दृष्टि से मनुष्य मकान बनाकर रहते हैं जिससे कि वो अपने और अपने परिवार की सुरक्षा कर सके, और आवास व्यक्ति को भावात्मक एवं मानसिक सुरक्षा प्रदान करता है। श्रम एवं कठिन परिश्रम से अर्जित की गई संपत्ति को व्यक्ति मकान में ही रहकर सुरक्षित अनुभव करता है। इसके अलावा तूफान से, ठंड, शीत, चोर, डकैत, बदमाश, जंगली जानवरों से, प्राकृतिक प्रकोप से सुरक्षा पाने के लिए उसे मकान की आवश्यकता पड़ती है। सेकेंड इज स्थायित्व। आदिमानव घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते थे। सभ्यता के विकास के साथ साथ उनका घुमक्कड़पन समाप्त होता चला गया। स्थायित्व की भावना ने जन्म ले लिया। अब स्थायित्व की भावना ने उन्हें घर बनाकर रहने की प्रेरणा दी। स्थायित्व का अर्थ है भटकने से रोकना, ठहराव, रुक जाना, बस जाना आदि। आवास व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकने से रोकता है जिससे व्यक्ति आपस में परस्पर स्नेह और प्यार के बंधन में बंधकर रहना सीखते हैं। थर्ड इज अनुकूल वातावरण प्रदान करना। व्यक्ति तथा परिवार के बहुमुखी विकास के लिए अनुकूल वातावरण होना भी अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य इस सब की पूर्ति जो है आवास में रहकर ही कर सकता है। घर में व्यक्ति परिवार के सभी सदस्यों के साथ में प्रेम, दया, त्याग, विश्वास, सहयोग की भावना के साथ रहता है और वो सब गुण उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। क्रियाशीलता। फोर्थ इज क्रियाशीलता। आवास व्यक्ति को क्रियाशील रहने के लिए भी उपयुक्त प्रदान करता है। हम दिन भर विभिन्न क्रियाकलाप करते हैं, कई तरह के काम करते हैं, अनेकों क्रियाएं घर में की जाती है।
व्यक्ति घर में ही विश्राम करता है, रात्रि में भी चैन की नींद सोता है, तो आवास जो होता है व्यक्ति की क्रियाशीलता में वृद्धि करता है। सामाजिक प्रतिष्ठा। स्वयं के निजी आवास से व्यक्ति को प्रतिष्ठा मिलती है। अक्सर हमें ये देखने को मिलता है कि जैसा हम लोग भी इस चीज़ को मानते हैं कि जिस व्यक्ति के पास अपना स्वयं का घर होता है, बड़ा घर होता है और बहुत ही सुविधापूर्ण होता है, तो समाज में उसकी प्रतिष्ठा भी अच्छी होती है, उसको मान सम्मान मिलता है। स्वयं के मकान में रहने से जो प्रतिष्ठा मिलती है वो किराए के मकान में नहीं हो सकती। 6 अभिव्यक्ति। आत्म अभिव्यक्ति मनुष्य की एक स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है जिसकी पूर्ति वह आवास के माध्यम से ही करता है। आवास को देखकर इस बात का आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि निवास करने वाले लोगों की रुचि एवं व्यक्तित्व किस प्रकार का है, क्योंकि उनकी जो इच्छाएं होती हैं, उनकी जो सोच होती है, उनकी जो मन में अभिव्यक्ति है, उनके मकान को देखकर देखती है, क्योंकि वो अपने तरीके से मकान को सजाता है। 7 मनोरंजन। आज के आधुनिक युग में वैसे तो देखा जाए तो मनोरंजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी जो मनोरंजन हम घर में रहकर कर सकते हैं उसकी एक अलग ही बात होती है। सही अर्थों में व्यक्ति को मनोरंजन घर में ही मिलता है। दिन भर थके हारे होने के बाद बच्चों के साथ खेलना और अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ में रहकर उसको जो आनंद मिलता है उसकी अनुभूति एक अलग ही होती है। फिर है विश्राम। आज की भागदौड़ व तनाव भरी जिंदगी में व्यक्ति को सुस्ताने आराम की सख्त आवश्यकता होती है। इसके अभाव में जीवन वैसे भी नीरस और व्यथापूर्ण हो जाता है। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यक्ति को घर से बाहर जाना ही पड़ता है, लेकिन दिन भर थके हारे होने के बाद में जब उसको जो सुकून मिलता है वो घर में ही मिल सकता है। फिर है सामाजिक गुणों का विकास। सामाजिक गुणों का विकास जैसे कि प्रेम, दया, त्याग, करुणा, सहयोग, विनम्रता आदि घर में ही होता है। बालक अपने माता पिता से इन गुणों को सीखता है तथा अपने जीवन में भी अपनाता है। संग्रह। वस्तुओं का संग्रह करना मानव की सहज स्वाभाविक आदत है। जीवन रक्षक, आरामदायक एवं विलासितापूर्ण वस्तुओं का संग्रहण व्यक्ति अपने आवास में रहकर ही करता है। अनाज, दाल, तेल, मसाले, इसके अलावा उसकी जो रोज़मर्रा के काम में आने वाली वस्तुएं हैं, भविष्य के लिए भी कुछ संजो के रखता है, जेवर वगैरह बनवा के रखता है, पैसे रखता है और अपने साज सज्जा की वस्तुएं हैं, अपने अध्यापन की वस्तुएं हैं, अपने जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न, साज सज्जा की वस्तुएं, इन सभी चीज़ों का जो वह संग्रहण अपने घर में सुरक्षापूर्ण तरीके से कर सकता है। सांस्कृतिक सुरक्षा। प्रत्येक जाति की अपनी सांस्कृतिक मान्यताएं, परंपराएं, मूल्य आदि होते हैं एवं अभिवृत्तियाँ होती हैं। इनकी सुरक्षा एवं विकास भी आवास के माध्यम से होता है। परिवार इन मूल्यों, परंपराओं, मान्यताओं को सहेज कर रखता है, पीढ़ी दर पीढ़ी इनका हस्तांतरण करता है। घर में संस्कार जो होते हैं वो अपने बच्चों को दिए जाते हैं। तो ये इस तरह की जो भी अब जातियों के प्रति जो सांस्कृतिक मान्यताएं होती हैं, इनकी परंपराएं होती है, वो अपने पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते रहते हैं। अपने संस्कार मूल्यों को वहीं स्थापित कर पाता है, इसके अनुसार आचरण एवं व्यवहार करता है। इन्हीं कारणों से संस्कार, मूल्य, मान्यता आदि जीवित रहते हैं। तो इन सब बातों को देख के लगता है कि परिवार के लिए आवास की कितनी महत्वपूर्ण आवश्यकता है और आवास में रहकर ही व्यक्ति अपने इन गुणों का विकास कर सकता है, अपनी परंपराओं को आगे बढ़ा सकता है, अपनी संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित कर सकता है। थैंक यू।